बहुत साल पहले की बात है। पश्चिम बंगाल में रायपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के जमींदार थे सूर्य प्रताप रॉय। एक दिन जमींदार का नजर गया गांव के एक लड़की के ऊपर। उस लड़की का नाम था निरुपमा। निरुपमा बेहद ही खूबसूरत थी। जमींदार उसके रूप में मोहित हो गया। दिन रात निरुपमा से शादी के ख्वाब बुनने लगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। लक्ष्मी बहुत ही अच्छी थी। गांव वाले उन्हें देवी के तरह ही मानते थे। एक दिन सूर्य प्रताप ने निरुपमा के पिताजी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। निरुपमा के पिताजी राजपुरोहित थे। उनका एक अलग ही स्थान था गांव में। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया विवाह से। लक्ष्मी को वो अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। वो बहुत क्रोधित हो गए सूर्य प्रताप के ऊपर और निरुपमा की शादी दूसरे गांव में तय कर दिया। यह पूरी बात लक्ष्मी को पता चली तो वो मन ही मन बहुत दुखी हो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगा। लक्ष्मी के प्रति सूर्य प्रताप का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो बात बात पे लक्ष्मी से चिढ़ने लगा, लड़ाई करने लगा, यहाँ तक कि कभी कभी हाथ भी उठाने लगा। लक्ष्मी कुछ नहीं कहती थी, वो सब कुछ चुपचाप ही सहती रही। लेकिन एक दिन बात हद से आगे बढ़ गई। उस दिन निरुपमा की शादी थी। सूर्य प्रताप रात के 1 बजे के आसपास घर लौटा। वो नशे में पूरी तरह धुत था। लक्ष्मी को देखते ही वो गुस्से में अपना आपा खो बैठा और बहुत बुरी तरह से उसे मारने लगा। लक्ष्मी और नहीं सह पाई, वो जोरों से रोने लगी। लेकिन सूर्य प्रताप का दिल नहीं पिघला। वो मारने लगा और साथ में गाली देने लगा। मारते मारते उसको सीढ़ी के पास ले आया और फिर ऊपर से धक्का दे दिया। लक्ष्मी जोरों से चीखी और फिर जमीन पर गिर। धीरे धीरे उसके शरीर से खून बहने लगा। लक्ष्मी के गुजर जाने के बाद 3 महीना बीत चुका है। एक रात की बात है। सूर्य प्रताप गहरी नींद में सो रहा। घड़ी में 2 के आसपास वक्त हो रहा है। अचानक उसकी नींद टूट गई। उसे एक आवाज सुनाई दिया, जैसे कि कोई लड़की रो रही है। सूर्य प्रताप को कुछ समझ में नहीं आया। उसके घर में इतने रात को कौन रो सकता है? वो देखने के लिए कमरे से बाहर निकला। रोने की आवाज जिस कमरे से आ रहा था उस कमरे की तरफ गया। अंदर जाते ही रोने की आवाज बंद हो गया। कुछ देर रुकने के बाद जब वो जाने वाला ही था तब उसको एक जोर का थप्पड़ पड़ा। सूर्य प्रताप चौंक गया। वो कुछ बोल पाता उसके पहले ही फिर से थप्पड़ पड़ा। एक के बाद एक मार करता रहा उसको। अंधेरे में ही कोई उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगा और फिर उसके ऊपर चाकू चला दिया। सूर्य प्रताप बहुत जोर से चीखा और फिर गिर गया जमीन पर। उसके आंखों में अंधेरा छा गया। सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ते ही सूर्य प्रताप को होश आया। वो उठकर बैठा। उसको जिंदा देख के वो हैरान हो गया, क्योंकि पिछली रात को किसी ने उस पर चाकू मारा था। वो बेहोश भी हो गया था। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि रात को उतना मार खाने के बाद भी उसको अभी कहीं पर भी दर्द नहीं हो रहा और ना ही चाकू से घायल होने के कोई निशान है। जमीन पर कहीं खून गिरने के निशान भी नहीं है।
सूर्य प्रताप को कुछ भी समझ में नहीं आया। घड़ी में 2:20 हो रहा। सूर्य प्रताप सो रहा। फिर से उसकी नींद टूट गई रोने की आवाज़ से। वो एक मोमबत्ती लेकर कमरे से बाहर निकला। आज उस कमरे के अंदर जाने के बाद रोने की आवाज़ बंद नहीं हुआ। सूर्य प्रताप डर गया। पूरे कमरे में कोई नहीं है, लेकिन कोई रो रही है, जैसे वो बहुत तकलीफ में है। उसके हाथ से मोमबत्ती गिरकर बुझ गया। वो अंधेरे में भागने वाला ही था कि किसी ने उसको थप्पड़ मारा। फिर एक के बाद एक मार पड़ता ही रहा उसे। सूर्य प्रताप दर्द से चीखने लगा और फिर पिछली रात की तरह ही उसके ऊपर फिर से चाकू से वार किया। सूर्य प्रताप जोर से चिल्लाकर बेहोश हो गया। अब ये रोज की बात बन गई है। रात होते ही उस कमरे से रोने की आवाज़ आती है और जब वो वहाँ जाता है उसे कोई बहुत बुरी तरह मारता है और फिर उसके ऊपर चाकू से वार करता है। लेकिन सुबह होते ही उसके ऊपर दर्द या खून के नामो निशान नहीं होता है। रात के वक्त आते ही उसको एक डर सताने लगता है, क्योंकि वो चाहे या ना चाहे उसे उस कमरे में जाना ही पड़ता है। आज सूर्य प्रताप दरवाज़ा बंद करके बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है। रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन उसे ज़रा सा भी नींद नहीं आ रहा। वो एक टक लगाए दरवाजे की ओर देख रहा। उसको एक पायल की आवाज़ सुनाई दे रहा है, जो धीरे धीरे उसके कमरे के तरफ आ रहा। सूर्य प्रताप और ज़्यादा डर गया। वो कांपने लगा जोरों से। पायल की आवाज़ दरवाजे तक आकर रुक गई। कहीं भी कोई आवाज़ नहीं है, सब कुछ एकदम शांत है। फिर अचानक जोरों की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। सूर्य प्रताप ने देखा एक लड़की अंदर आई। सूर्य प्रताप के मुंह से एक ही शब्द निकला, निरुपमा। इसके बाद वो कुछ बोल पाता उसके पहले ही निरुपमा के आत्मा ने उसके ऊपर चाकू से वार किया। और इस बार सूरज उठने के बाद भी सूर्य प्रताप के जिंदगी में रोशनी नहीं आया। अब वो हमेशा के लिए अंधेरी दुनिया में जा चुका है, जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। हाँ, ये सब निरुपमा ही कर रही थी। जिस दिन उसकी शादी थी, उस दिन सूर्य प्रताप उसे घर से उठा के ले गया था। लेकिन उसके बाद भी जब वो शादी के लिए नहीं मानी, तब उसने निरुपमा को बहुत मारा। उतना मारने के बाद जब उसकी सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी, तब सूर्य प्रताप ने उसके ऊपर चाकू से वार किया था और फिर उसकी लाश पास के नदी में फेंक दिया था। उसके लिए न्याय ही था, जो उसे मौत के बाद भी खींच लाई थी।